अयोध्या की प्रसिद्ध दशरथ गद्दी के महंत बृजमोहन दास ने श्री राम मंदिर निर्माण में हुए चंदा चोरी के मामले में गठित एसआईटी की जांच को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। महंत बृजमोहन दास ने कहा कि देश के मंदिरों को सैकड़ों हजारों सालों से लूटा जा रहा है। ऐसे में यदि राम मंदिर में चंदा चोरी की शिकायत आई है तो उसकी जांच होना स्वाभाविक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का इस चंदा चोरी में कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा, हमें से एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा है। सच सामने आएगा और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। महंत ने ये भी कहा कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है और इसकी पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश से आए चंदे में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद शासन ने जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। महंत बृजमोहन दास ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें। अयोध्या में राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर मामला काफी गरमाता जा रहा है। नए रोज खुलासे हो रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? ये जो हुआ है वो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एसआईटी का गठन किया है, जिसके माध्यम से सारी जांचें हो रही है और उसका खुलासा भी हो रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है एसआईटी पर कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और जितने दोषी लोग हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार इस मामले के सुनने के बाद लगातार जो विपक्ष है वो प्रहार कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो एसआईटी गठित हुई है, वो क्या जांच सही तरीके से कर रही है? बिल्कुल एसआईटी जांच बिल्कुल सही तरह से कर रही है और इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मंदिर है, राम जी का मंदिर, पूरा भारत के नागरिकों का मंदिर है, पूरा हिंदू समाज का मंदिर है। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए, क्योंकि एक ऐसी भी घड़ी थी जो हम लोग कहते थे कि पूछ रहा राम भक्त तिनका तिनका ये कहता है कि बोलो पापियों किसका गाड खुदा तंबू में रहता है। तो भगवान राम लला तंबू में थे कई वर्षों तक। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय था, मगर न्यायपालिका ने ये कहा कि जहाँ श्री राम लला विराजमान है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है, वहाँ पे भव्य मंदिर बनना चाहिए और मंदिर भी बना। 22 जनवरी को राम लला सरकार अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। रही बात जो लोग भी चोरी किए हैं, लगभग 8 लोग पकड़े भी गए हैं। इसके बाद और जांच हो रही है और सारी जांचें होंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी की सरकार से कि वो दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। लेकिन करोड़ों जो सनातनी है उनकी आस्था तो ठेस पहुंच चुकी है इस मामले के आने के बाद, तो क्या आगे भी इसी तरीके गंभीरता से जो मंदिर का रखरखाव है किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तमाम परिवर्तन भी होंगे और ये पूर्ण व्यवस्था रहे कि भगवान राम का एक पैसा कोई चोरी ना करे, क्योंकि राम का पैसा राम के मंदिर में ही लगना चाहिए, क्योंकि ये राम भक्तों का पैसा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि एक पैसा भी राम मंदिर का चोरी ना हो। अभी तक जो हुआ इस पे सरकार बिल्कुल तटस्थ है, संकल्पित है कि सारे चोरों को पकड़कर उनको अंदर किया जाएगा और सबकी जांच चल रही है। तो बुद्धेश्वर को लेके घंटे से चोरी हुए हैं जी, बुद्धेश्वर को लेके जो अब लगातार मतलब कई मंदिरों में भी देखिए, मंदिरों में खासकर अब अच्छे कैमरों का लगाना चाहिए, अच्छे कैमरे डिजिटल कैमरे लगाने चाहिए, व्यवस्थाएं अच्छी सी करनी चाहिए। लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जो मंदिर के देखने वाले प्रबंधक हैं उनको विशेष जागना पड़ेगा, क्योंकि वो जागरूक नहीं रहेंगे तो चोरियां तो आज से नहीं, अनादिकाल से मोहम्मद गजनवी आकर भारत में चोरी की है। ये हमारा इतिहास बताता है, तमाम चोर आकर भारत चोरी की। चिड़िया था, मठ मंदिरों को, यहाँ की संपत्तियों को लूट कर लोग ले गए। तो आज भी तमाम गजनी और बाबर तमाम लोग आज भी पड़े हुए हैं जो मंदिरों की संपत्तियों को लूट ले जाएंगे। तमाम कानूनी भेजदारी भी बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना यही है कि व्यवस्थाओं को तगड़ा करना पड़ेगा, हाईटेक कैमरे लगाने पड़ेंगे और बिल्कुल ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए कोई मंदिर की संपत्ति को टच ना करे, और इसके लिए सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।